नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, कॉरिडोर ऑफ पावर्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार चुनावों की जो आहट, खासकर राज्यसभा के चुनाव और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस 2 सीट पर होने जा रहे हैं, बड़गाम और नगरोटा की अगर बात करें, और सबसे पहले राज्यसभा के चुनाव भी यहाँ पर होने जा रहे हैं। इन सबको लेकर लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति तय करती हुई नजर आ रही है और इन सबके बीच जो विधानसभा का सत्र लगने जा रहा है 23 अक्टूबर से, उसको लेकर अपनी पत्ते भी खेलने शुरू कर दिए हैं और 13 प्राइवेट मेंबर बिल्स और 55 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन अभी तक लेजिस्लेटिव ऑफिस में पहुंच जा चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सियासी तापमान की अगर बात करें, लगातार ऐसे स्वर भी निकल के आ रहे हैं और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपना 1 साल का कार्यकाल भी पूरा करने जा रही है, इस वक्त टारगेट है न केवल भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और ऐसी कई पार्टीज का जो लोगों की एस्पिरेशन को अभी तक एड्रेस नहीं कर पाई हैं, यह आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगता जा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक आबोहवा किस ओर इशारा कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जो प्रेजेंट है यूथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आदित्य जी, वेलकम टू द शो। थैंक जम्मू कश्मीर में मौसम करवट ले रहा है, सर्दियों की शुरुआत है, लेकिन राजनीतिक कॉरिडोर्स में टेम्परेचर इज ऑन द हाई। किस नजरिए से सबसे पहले राज्यसभा के इलेक्शंस की आहट, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते खोले हैं, 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काफी डिलेड है राज्यसभा की नॉमिनेशंस। हालांकि ऑलमोस्ट साल लग गया है। शुड हैव बीन देयर पहले से ही होना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाती है। देर है दुरुस्त है। इम्पोर्टेंट है कि लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर ही सियासत होती रही है पूरे हिंदुस्तान की। अगर आप इसे 5-6 साल से देखेंगे, जब वैसे 11 साल से अगर आप बीजेपी की सरकार को देखेंगे, उनका सारा का सारा फोकस जो है या उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जम्मू कश्मीर को सेंटर में रख कर की गई है। जम्मू कश्मीर को एक किस्म की लेबोरेटरी भी इस्तेमाल करते रहे हैं ओवर द ईयर्स। उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल टारगेटिंग की है, लोगों की टारगेटिंग की है, पुलिस फोर्स को एक्स्ट्रा यूज़ किया है या इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज किया है, डिमोलिश किया है, वो सब कुछ जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ और आगे आगे जाके पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। उम्मीद बड़ी है कि राज्यसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, अल्टीमेटली ये चार लोग जाकर जम्मू कश्मीर की बात पार्लियामेंट में रखेंगे और हमें बिहार के किसी सांसद, बंगाल के किसी सांसद, तमिलनाडु के किसी सांसद पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हमारी बातों के बारे में, हमारे जज्बातों के, हमारी डिफिकल्टीज के बारे में जो बात है वो हमारे अपने लोग करेंगे। ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये उम्मीदें हैं। डिपेंड बहुत करेगा कि क्या ये लोग उस चीज पे खरे उतरते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 लोगों का नाम लिया है। एक नॉर्थ कश्मीर से, एक उनके ट्रस्टेड फैमिली क्लोज शमी ओब्रॉय हैं, सजाद किचलू हैं, वन टाइम मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और चिनाब वैली के इलाके से आते हैं। तो एक किस्म से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तो खोल दिए हैं, सामने रख दिए हैं लोग, 3 लोगों को जाना है। आप प्रोबेबिलिटी भी आप देख ही सकते हैं राज्यसभा इलेक्शंस में, बिकॉज नंबर्स बिल्कुल सामने ही होंगे। तो उम्मीद तो यही है कि जो मैंने पहले कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, वहां पे म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बैठेंगे, ओवरवेल्म नहीं होंगे by the very fact that they have reached parliament. It is a very big thing. It has been gifted to them by national conference. इस चीज को छोड़ के कि ये गिफ्ट नहीं है उनको, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे। दे शुड वर्क वेल फॉर इट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें, 3 पार्टी के इस वक्त ऑनरेबल एमएलएज हैं, तो ऐसे में पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा इन इलेक्शंस को लेकर? ठीक है, जो हमारा स्टैंड एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न बड़ी साफ है। हम गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग हैं एंड हम गांधीयन आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, और हमारा नंबर कम है, इसलिए वी विल नॉट हैव अ कैंडिडेट एज ऑफ नाउ। बट ये है कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, और उतना हमारी तरफ से ये रहेगा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बार बार ये बात बोलते रहे हैं कि आपको काम करना है, आपको मैंडेट मिला है लोगों का, आपने जिस मर्जी तरीके से आपने वो मैंडेट लिया, जिस मर्जी तरीके का झूठ बोल के आपने लिया, लेकिन आज आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप काम करिए। एंड वी बिलीव दैट हम लोग प्रोग्रेसिवली जम्मू कश्मीर की आवाज़ पूरे नेशन आगे रखा जाए, ताकि हम लोगों के बारे में जो हम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो साफ हो जाए। और वही चीज़ हम असेंबली में 3 नंबर के साथ भी कर रहे हैं। अगर आप हमारे 3 एमएलएस को देखेंगे, हमारे 3 एमएलएस पूरी सरकार, पूरी ऑपोजिशन से ज़्यादा काम करते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल हमारे पास सिर्फ वही डोमेन है, हम उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ सरकार के अंदर इतना दम नहीं है कि वो एक बिल ला सके। उनको भी अपने
चीफ स्पोक्स पर्सन को कहना पड़ रहा है कि जनाब आप प्राइवेट मेंबर बिल लगा, छुप छुपा के कर रहे हैं, बेसिकली डर रहे हैं और खुश करने की कोशिश है, बेसिकली लड़ाई है एक, सजाद गनी लोन और की पीसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, कि कौन ज्यादा सका है बीजेपी का, कौन किसको बीजेपी गले लगाएगी, कौन उसकी ए टीम है, कौन चापलूसी में नंबर वन है। ये इनकी आपस की लड़ाई है, उस चक्कर में लोग पिस रहे हैं। अगर आप देखेंगे द वे दे हैंडल ईच अदर एंड द वे दे पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, और बीजेपी के जो असली मसला है लोगों के हैं जिस पे सरकार को आवाज उठानी चाहिए, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप कर गई। उमर साहब चुप कर गए हैं, एडवोकेट जनरल तक नहीं अपॉइंट होता उनसे। उनसे मतलब वो बड़ा चौड़े में होकर कहते हैं कि नासिर सोगामी को जी अभी तक एलजी ने दिया नहीं कुछ, तो ये आप क्या बता रहे हो? दिस इज योर फेलियर टू डू समथिंग। आप अपनी मजबूरियां लेनी थी तो आप घर ही बैठते, इलेक्शन ही मत लड़ते। आपकी पार्टी को भी ताला लगाओ, मैं भेजता हूँ 2 ताले, एक जम्मू के दफ्तर को लगा दो, एक कश्मीर के दफ्तर को लगा दो, नहीं होता तुमसे बैठ जाओ घर पे। बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कीप ऑन सेइंग कि जब हमारा हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, तो वो आपकी नालायकी है, आपकी कमजोरी है। एंड आपको हम बार बार कहते रहे कि आप एटलीस्ट अपना काम तो करें जो आपके पास पावर्स है। आपने जो बड़े बड़े वहां पर लिखे थे एजेंडा अपने कि मैनिफेस्टो में कि हम ये सब कुछ करेंगे, उसके नीचे के तारा लगा के स्टार लगा के नीचे लिखा कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप माल बेचने वाला है, कि जैसे वो होता है ना सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है शुरू में, जनाब इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। हम इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, जब हम क्लेम लेने जाते हैं वो कहते हैं इसके अंदर ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है। उमर साहब इंश्योरेंस एजेंट बन गए हैं जैसे, ये चीज जस्ट लाइक दैट। पर कहीं मान के चले, क्योंकि आपने गांधीयन आइडियोलॉजी की बात की है, तो इन इलेक्शंस में जो 3 पीडीपी के जो एमएलएज हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि चौथी सीट पे काफी एक बड़ा मैटर करेंगी वोट्स भी। सी विल गो बाय द गांधीयन आइडियोलॉजी एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक हिंदुस्तान में एक गांधीयन आइडियोलॉजी है, एक गोडसे की आइडियोलॉजी है। गांधीयन आइडियोलॉजी बहुत आगे है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और उसी का परचम लहराया जाता है। वही गांधीयन आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जिसके अंदर सर्व धर्म को बराबर जगह दी गई है, हर इंसान को बराबर राइट दिया गया हुआ है। उस चीज को वो गांधी की है, नॉन वायलेंस की। हमारा देश बना नॉन वायलेंस के बेस पे। आप देखें जो जो देश बनते हैं लड़ के, जंग के, तोड़ के, वो उन सब की हालत देख लो, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, ये लोग टूट के बने हैं, जो इसराइल की लड़ाई करके। लेकिन जो देश बनते हैं नॉन वायलेंस, साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से बाहर आया, नॉन वायलेंस से बाहर आया, हिंदुस्तान, ये तरक्की के देश होते हैं। और एक गोडसे की आइडियोलॉजी एग्जैक्टली वो इसराइल की, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, तो उसके साथ तो चलने का पॉइंट ही नहीं है। पर क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ पीडीपी मुखर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध करती आई है? क्योंकि मुद्दों की अगर बात करें, जो जिन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैसिव मैंडेट लिया था, साल होने वाला है, और कहीं ना कहीं इस विधानसभा के सत्र में उसका लेखा जोखा भी पॉलिटिकल पार्टीज मांगेगी। क्या जो पोल प्रैंक्स थे वो कितने फुलफिल करते हुए नजर आए, और कितने फीसदी वो पास नजर आए हैं? और अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी का बयान भी आया था, कटाक्ष किया था उन्होंने उमर अब्दुल्ला पे कि ही हैज बिकम ए म्यूट स्पेक्टेटर एंड पावरलेस, और कहीं ना कहीं केजरीवाल से सीख लेने की जरूरत है, एंड बिकम द केजरीवाल ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, जो जो मैडम कह रही हैं ये बात तो मैडम कंसिस्टेंटली 1 साल से कहती आ रही हैं। हम हमें याद है जब नई नई असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, एक हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी पार्टी की विद इन, उसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि यू हैव टू गिव स्पेस टू दी गवर्नमेंट दैट हैज कम इनटू प्ले। अब उनको 3 महीने 4 महीने का टाइम, तो लेट देम गेट यूज टू दिस सिस्टम एंड गेट इन प्ले, तो दैट ये लोगों के काम करने शुरू कर दो अननेसेसरी। बट ये पहले दिन से ही यू टर्न मार गया। पहला यू टर्न हैपेंड विद रिजर्वेशन। मतलब कि आप देखें रिजर्वेशन पे आज तक 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने हो गए हैं। यहाँ से लॉ डिपार्टमेंट का क्या, होम मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर के पास इतना नहीं है कि लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी को वो बुला के बोले कि जनाब मैंने भेजी भी, इसका क्या किया आपने? चीफ सेक्रेटरी आपकी कैबिनेट मीटिंग में आपके साथ बैठा होता है, आप उसको नहीं पूछते क्या किया भाई उसका रिजर्वेशन का? इट इज दी राइट्स एंड दी एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ which is going to be the next generation, the people who are going to work and take your state ahead, वो लोगों के ऊपर एक डिफिकल्टी चल रही है, वो लोग परेशान हैं, जो नौकरियां कहीं नहीं है, उन चीजों पे आप चुप।
आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है। हाँ, अगर आपने गाड़ियां खरीदनी है, आपको कोठियां देनी है, आपको स्पेशल एनवॉयज अपॉइंट करने हैं, आपको फ्रांस में फ्रेंच टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहां पर फ्रेंच टूरिज्म प्रमोट करने के लिए फ्रांस में कोई चीज रखती है, आप पहले टिकट करवा लेते हो अपनी, वहां पे जाएंगे, ये सब कुछ तमाशा तामझाम करने के लिए आपके जाइम है, और आपकी सुनी भी जाती है। आप हॉस्पिटल में डिप्यूट नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा स्टाफ, दैट इज विद इन योर राइट। बिजली की इतनी बुरी हालत है जम्मू कश्मीर में, आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉयमेंट, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, डिप्यूटेशन नहीं है, स्कूल्स के अपग्रेडेशन नहीं है, सरकारी स्कूल इतने बेकार हो गए हुए हैं कि आदमी चाहते हुए भी सरकारी स्कूल में आदमी अपने बच्चे को नहीं डाल सकता। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। इन सब जगहों पे ये फेल होते जा रहे हैं। इनका आप सुबह से लेकर शाम तक आप उनको देख लो, इनको सिवाय स्टेट हुड के रोने के अलावा कोई और काम करते हैं? आप लोग मीडिया से हैं, आप मुझे बताओ, व्हाट कवरेज डू यू हैव ऑफ एवरीडे वर्किंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर? इज देयर एनी मीडिया सेंटर देयर व्हिच इन्फॉर्म्स यू एवरी डे कि जनाब आज हमने ये किया वो किया? ब्रीफिंग्स होती हैं, देयर इज नो ब्रीफिंग। आपने डेमोक्रेसी का बेसिकली ही इज अडॉप्टिंग व्हाट मोदी स्टार्टेड, ब्लैकआउट। डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि एक दिन जाके वोट डालेंगे, मैं आप अपने घर वालों के साथ ऐसे करके उंगली करके फोटो खिंचाएंगे कि हमने वोट डाल दिया। डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबिलिटी। We fought 150 years for that accountability. People laid down their lives for that accountability. And Umar Saab is following his godfather, that is Modi, and following those steps. और उसी में complete blackout में चल रहे हैं। कोई information नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तमाशा, सिर्फ theatrics। ये तो मतलब कि एक किस्म का सर्कस चल रहा है ना। एंड अब ये नहीं क्लैरिटी है अभी भी, who is the ring master and who is the joker here। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 23 अक्टूबर से असेंबली सत्र श्रीनगर में होने जा रहा है और 24 तारीख को राज्यसभा के इलेक्शन भी होंगे, 25 और 26 की छुट्टी है और उसके बाद मुश्किल से बामुश्किल 4 दिन ही बचेंगे, जिनमें से एक दिन प्राइवेट मेंबर बिल और दूसरा दिन प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन और उसके बाद गवर्नमेंट बिजनेस 3 दिन चलेगा। क्या ये दिन सफिशिएंट है जम्मू कश्मीर की आवाम की एस्पिरेशंस, उनके मुद्दों को उजागर करने के लिए? दिन काफी है। आप मेरे को आप ये पूछो कि सरकार बिल क्या ला रही है। एक दिन प्राइवेट मेंबर बिल, एक दिन प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, 3 दिन गवर्नमेंट बिजनेस। क्या है गवर्नमेंट बिजनेस? वो सवाल आए होंगे ना एक एक, वो जो 50-100 सवाल आते हैं उसमें से 50% तो रिप्लाई आ जाता है राइटिंग में, बाकी कोर्ट वहां पे पढ़ के जनाब पीछे सेक्रेटरी देगा, वो हाथ में उसको ऐसे पकड़ेंगे और बोलेंगे। बट वेयर इज गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने का इख्तियार, और आपके पास भी काफी स्कोप है जिसमें आप कानून बना सकते हो, कानून मॉडिफाई कर सकते हो। लैंड ग्रांट्स एक्ट जो है, जिसको हमने ये दिस इज समथिंग विच इज पर्टेनिंग टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे ये जमीन हमारी है, सरकारी जमीन है, सरकार को भी तो अगर उठाकर कहीं पर डिस्प्लेस या रेगुलराइज करना है तो इसी जगह पे करेगी ना सरकार। सरकार का क्या काम है? सरकार के अलग कॉर्पोरेट एंटिटी है क्या? सरकार ना कॉर्पोरेट एंटिटी है, ना एक फैमिली है। सरकार इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका काम यह है कि अगर कोई आदमी 20 साल 30 साल 40 साल से बैठा हुआ है एक जगह पे, वहां पर अपना घर चलाता है या रिहाइश चलता है या व्यापार चला रहा है, उसको निकाल के किसी और को ला रहे हो, ये कौन सा कानून है? आप कभी आप अगर कोई आदमी कहीं पे लीज पे, कितनी प्रॉपर्टीज है, आप छोड़ो, आप बीसी रोड देखो जम्मू में, बीसी रोड पे इतनी लीज प्रॉपर्टीज हैं, वो लोग 40-50 साल से वहां व्यापार कर रहे हैं, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी उस रोड की खा रही है। नाउ सडनली इफ यू डू दिस, अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होता है कि सरकार चलाती है पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी उसने अब आपको धमकाना है कि अगर तू या तो ये जगह खाली कर या तू मेरे लूप में आ जा, जिसको बीजेपी का फंड है। आजकल जम्मू शहर के अंदर क्या है? यही है ना। अच्छा काम करना है, कोई चक्कर नहीं यार, बीजेपी में चलो, बदमाशी सारी उधर है, गुंडागर्दी उनके पास है, पावर उनके पास है, एलजी तुमको अंदर करा देगा, पुलिस वाला ये कर देगा, डीसी वो कर देगा, इसी दर्द में बैठे हैं ना सारे के सारे। तो उमर अब्दुल्ला इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, तो हमारे 3 एमएलए हैं, हमारी पार्टी का है, हम लोगों ने डिसाइड किया ये तो बकवास नाम है ना। दिस इज लाइक सेटिंग द स्टेट इनटू ऑटोक्रेसी। तो लोगों के हकों की बात तो असेंबली में ही होगी, असेंबली से बड़ी कोई चीज ही नहीं। एलजी इज स्मॉलर देन असेंबली। पर एक चीज जो लैंड जिहाद का एक वर्ड कॉइन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या है? देखो मैं आपको, इट इज सुनील शर्मा, ही कम्स फ्रॉम किश्तवाड़, ही इज आर स्टेट्स हिमंता बिश्वास और योगी। इसको यू आस्क हिम, तुम एलओपी हो, व्हाट बिल
have you brought for people of Jammu and Kashmir, for people of Kishtwar, or for people of Chanabali, or for that people of Pir Panjal? तुझको कश्मीर से नहीं लेना देना ना कुछ भी, तुमको यहाँ बैठना है, तुम यहाँ के ले लाओ, क्या कुछ नहीं कर, सारा दिन बैठ के हिंदू मुसलमान के फंसा दे. What is when you use the word jihad, jihad का as something which has some relevance or some connection as far as Islam और Muslims are concerned. तो और क्या तमाशा किया उसने? वो किश्तवाड़ जिस जगह से आता है 52-48 है पॉपुलेशन इंडेक्स, वोलेटाइल इलाका है, उसको सूट करता है. He is what he is trying to. This is they are basically ये वो लोग हैं जो लोगों की कब्रों के ऊपर सियासत करते हैं, लोगों की चिताओं पे सियासत करते हैं. He is someone who is the mischievous person. ये ऐसे लोग जो है ना, ये ना कभी देश की तरक्की होने देंगे, ना देश का जो स्ट्रक्चर है, देश की जो इंपॉर्टेंस है, जिस चीज के लिए जाना जाता है, ये उस चीज के खिलाफ है. He is a pure पाकिस्तानी नेशनल. वो चाहेगा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में लड़ाई लगे. पाकिस्तानी मिलिटेंट आए थे, धर्म पूछ के मारा ना उन्होंने. क्यों? क्योंकि उनको डर है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है. और किसको डर है इस चीज का? सुनील शर्मा को, बीजेपी को. ये पाकिस्तानी है सुनील शर्मा. ही इज नथिंग लेस देन दैट. ही इज नॉट लेस देन एनी मिलिटेंट आउटफिट. बिकॉज व्हेन यू यूज सच अ वर्ड, आप घर पे बैठे हुए किसी आदमी को इंस्टिगेट करते हो. इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन? But this is apologetic, and this thing comes from a party which has made his roots inside the population. आपको मेजोरिटी लोग पसंद भी कर रहे हैं आपको, आप उनको क्या इंस्टिगेट कर रहे हैं? आप इसको पूछो यार, तू मेरे को बता, तो 6 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोगों ने सेटअप की? राजस्थान में उठते हैं, राजस्थानी कहते हैं जी हमारा राजस्थानी ने बनाया, गुजरात वाला कहता है हमारा गुजराती, मराठा वाला कहता है हमारा मराठी. J&K में नहीं को ये पता क्या कहता है? ये कहता है हमारा यूपी वाला, हमारा बिहारी. दिस इज व्हाट ही इज. ही नीड्स टू बी एक्सपोज्ड. और ये जबान एक्सपोज करती है आदमी को. कोई और चीज नहीं मारेगी, अपनी जबान मारेगी. एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन. इसी तरह एक और केस, खासकर डिप्टी सीएम के जो वर्बल उनका निकलते हैं शब्दावली, किस नजरिए से देखते हैं? See, that is the whole problem. पावर इनके दिमाग में घुस जाती है. डिप्टी सीएम के, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट. देखो, ही इज अ हॉपर. ही स्टार्टेड फ्रॉम बीएसपी, केम टू पीडीपी, वी मेड हिम एन एमएलसी. देन ही फेल्ड कि नहीं, अब मैं बीजेपी, जो मैंने वो डर बैठा एकदम से इसको लगाने, अब मैं बीजेपी में जाऊंगा. बीजेपी में गया, फिर बीजेपी में से सडनली निकल के ये नेशनल में गया. एंड this is what is happening. Why should we take a person with no credibility as to be so serious? Whatever he says, he's doing it. ये थ्रेटिक्स है ना. रील्स बनेंगी मेरी जी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे. जितना बेरोजगार आदमी मैंने छोड़ा हुआ है, जिसको नौकरी नहीं है, वो क्या करेगा? सारा दिन बैठ के रील ही देखेगा. अब मुझे बताओ, इस टाइम पे रील कौन देख रहे हैं? 2 कैटेगरी के लोग. एक 40 साल तक जो बेरोजगार बैठा हुआ बेचारा, वो, और 60 के बाद जो रिटायर हुआ. तो ये चंक जोनों को जोड़ के इनके लिए एंटरटेनमेंट है. दे लाइक दिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय इलेक्शंस नगरोटा और बडगाम, कितनी प्रिपेयर है पीडीपी? हम लोग एज फार एज बडगाम इज कंसर्न, वी आर क्वाइट क्लियर. हम कंटेस्ट करने वाले हैं. कैंडिडेट्स के जो नाम हैं और वो ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है. वो इट्स अ वेरी टॉप ऑफ द लाइन हमारा वहाँ पे हो रहा है. पार्टी की कंटिन्यूस डिस्कशन चल रही है. पार्टी लीडरशिप, मोस्ट ऑफ द पार्टी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप इज राइट नाउ इन बडगाम. और बडगाम एक ऐसा रहा है, बडगाम के साथ ट्रेजेडी ये रही है कि बडगाम हमेशा अब्दुल्ला ने बेस्टन बनाया फॉर द लॉन्चिंग. उसके बाद उसको छोड़ के भाग जाते थे. आप यू वोंट बिलीव व्हेन यू गो टू बडगाम, वो कश्मीर, वो श्रीनगर सिटी के बिल्कुल साथ ही चिपका हुआ है. उसके अंदर सड़कों की इतनी बुरी हालत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है. ना हॉस्पिटल्स इंटैक्ट हैं, कॉलेजेस की बुरी हालत है, स्कूल्स की बुरी हालत है, सड़कें नहीं हैं. लोगों के बेसिक हॉर्टिकल्चर एक मेजर इंडस्ट्री है, उसका बेसिक आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, वो सामान टाइम पे नहीं पहुंचता. कनेक्टिविटी बड़ी बुरी हालत है. मिलिटेंसी एक किस्म से वहां पर इन्फेस्टेड थी, आज है नहीं, लेकिन फिर भी लोग निग्लेक्ट में हैं. वो लीडरशिप नहीं मिलती. एक किस्म का वो श्रीनगर की छाया में ना वो इग्नोर होता गया हुआ है. एंड दैट इज समथिंग जो लोगों को अब रियलाइज हो गया. उन्होंने 1 साल में रियलाइज किया कि उमर साहब ने दोनों जगह से इलेक्शन लड़ा, गांधरबल से भी लड़ी, यहाँ से भी लड़ी. ही हैड टू लीव वन एंड ही वेरी कन्वीनियंटली लेफ्ट इट. अब इंटरेस्टिंग हुआ है वो विच फ्रेंड ऑफ हिज और वेरी क्लोज एड ऑफ हिज कम्स एंड ड्रॉप्स इन
कि भाई अब उसका पॉलिटिकल करियर हम बडगाम से लॉन्च करते हैं, बट फैक्ट ये रहता है कि बडगाम के लोगों को अपना आदमी नहीं मिल रहा है, अपना आदमी जो उनके बारे में सोचता है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट की इतनी बुरी हालत है, इवन द मेंबर पार्लियामेंट शुड अपोलोजाइज टू पीपल कि साल सवा साल में मैं अपने मेजर चंक जो मेरे जितना पैसा आता है उसमें भी मैं कुछ नहीं कर पाया, रादर देन मैं अपनी ही इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स में हु इज बिगर उसी में लड़ता रहा हूँ। तो बडगाम के लोग काफी इफेक्ट हुए हैं। एज फार एज नगरोटा इज कंसर्न, हमारी जो जम्मू की पेरेंट बॉडी की लीडरशिप है वो दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेन विद द पार्टी लीडरशिप, और उसके ऊपर ही वो कर रहे हैं, एंड आई थिंक इन अ डे और टू विल बी क्लियर बोथ थिंग्स। आदित्य जी, आपने कीमती समय निकाला जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में जिस वक्त हलचल हो रही है उस पर प्रकाश डाला, और खासकर पीडीपी का जो स्टैंड राज्यसभा और खासकर विधानसभा इलेक्शंस और विधानसभा सत्र को लेकर आपने उस पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।